ये देखें, इस उसूल पर हम अब बेशुमार उर्दू के छोटे छोटे से जुमले हैं, उनसे हम अरबी के जुमले बनाना आज थोड़ी सी उसकी एक्सरसाइज आपको करवाएंगे। देखिए, लफ्ज़ खैर है, ये उर्दू का लफ्ज़ है खैर यानी भलाई। इसी तरह हम तर्क करते हैं, तर्क करना यानी छोड़ देना, किसी चीज़ से किनारा कशी इख्तियार कर लेना। हम सजदा करते हैं, उर्दू का लफ्ज़ है, उसमें सजदा है। हम सलाद पढ़ते हैं, ये छोटे छोटे से उर्दू के लफ्ज़ हैं। तो आइए देखिए इसमें अरबी के जो माना है वो कैसे बनेगा। ये देखिए, ये खैर है, इसको अरबी में लिखना अल लगा दिया तो बाकी इसके ऊपर हरकत लगा दी, खैर, खैरा ये आ गया, तो ये अरबी का लफ्ज़ बन गया। ये हम तर्क करते हैं, तो ये अगर नून ना हो तो ये था तर्क, तो उसके हमने नतरुकु ये नून लगा के तो इसको नतरुकु पढ़ा, अब इसका ये माना हो गया हम तर्क करते हैं। अब सजदा, ये नून हटा दें तो सीन जीम दाल, सजदे जो हम रोज़ाना सजदा करते हैं ये हमें पता है, तो ये नून लगने से नसजुदू का मतलब हो गया हम सजदा करते हैं। इसी तरह सल्ली हम नमाज पढ़ते हैं, नुसल्ली हम सलात पढ़ते हैं। यहाँ पे नमाज सलात का माना अब बाज़ औक़ात नमाज के माना में भी आएगा और दरूद सलाम के बारे में भी आएगा। ठीक है, इसी तरह ये दूसरा देखिए, फार उर्दू का लफ्ज़ है, और इसके अलावा हम खशियत इख्तियार करते हैं, हम सही करते हैं, यानी सही, ये जो सफ़ा मरवा के दरमियान सही की जाती है उसको भी सही कहते हैं। और उर्दू में भी सही का मतलब होता है कोशिश करना, और सफ़ा मरवा के दरमियान सही यानी जो हम दौड़ते हैं, तो इसके सियाको सबाक के अतबार से कोशिश करना भी माना आ जाएगा, दौड़ना भी माना आ जाएगा, एफर्ट करना भी इसका माना आ जाएगा। और हम ईमान लाते हैं, यानी ये भी हमारा उर्दू का लफ्ज़ है। तो अब इसको अरबी में कैसे होंगे, ये कुफार था, इसके साथ अल लगा के हमने इसको हरकत लगा के यानी पेश और ज़बर ज़ेर लगा के, तो ये अब अरबी का बन गया, वरना ये उर्दू का लफ्ज़ था। इसी तरह अब हम खशियत इख्तियार करते हैं, ये नून लगा के नक्शा, ये खशियत का माना दे रहा है, तो बिल्कुल बड़ा उर्दू से भी छोटा सा लफ्ज़ आ गया नक्शा। हम खशियत इख्तियार करते हैं। इसी तरह सही थी, उसको हमने नून लगाया और उसके ऊपर खड़ी जबर लगाई है, नस्आ हम सही करते हैं। नुमिनु हम ईमान लाते हैं। ये देखिए, उर्दू से भी छोटे अल्फाज जिनको हम अल्फाज कहते हैं, लेकिन ये पूरा एक माना दे रहा है। नुमिनु जिसको हम उर्दू में इसको हम लफ्ज़ कहते होंगे, मगर ये पूरा एक जुमला है जो एक माना दे रहा है। इसी तरह के कुछ और अल्फाज हैं, देखिए, रहमत ये उर्दू का लफ्ज़ है, हम खुला इख्तियार करते हैं, खुला अलहदगी, जैसे मियाँ बीवी में जब अलहदगी होती है, ख़वातीन को अल्लाह ताला ने हक दिया है कि वो खुला इख्तियार कर सकती हैं। और इसी तरह हम शुक्र अदा करते हैं। ये फ़िस्क व फजूर भी उर्दू में इस्तेमाल होता है लफ्ज़। आइए देखिए ये अरबी में कैसे बनता है। रहमत को जब हमने हरकत ज़बर लगाई, ये रहमता, ये रहमत ऐसे बन गया रहमत, तो ये अरबी में बन गया। तो खुला, वही नून अगर ये हटा दी, ये नून ना हो तो खुला है, नखलाऊ हम खुला इख्तियार करते हैं। शुक्र से नून अगर ये ना हो तो ये देखें शुक्र है, तो नशकुरु हम शुक्र अदा करते हैं। यही फिस्क व फजूर, ये फासिक व फाजर का लफ्ज़ भी इस्तेमाल होता है, ये उसी से है यफजुरु, यानी जो अल्लाह ताला की गुनाह के बायस बनने वाले काम हैं उनको यफजुर, ये उसका माना आ गया। ये या से नहीं शुरू हो रहा, यानी ये या से शुरू हो रहा है, सॉरी, और लेकिन हम इसको नून से शुरू नहीं हो रहा, हम आने वाले असबाक में ये इसका क्या माना बनता है वो अलग से पढ़ेंगे। लेकिन इस तरह से, इसी तरह अजाब, देखिए, हम अजाब को अरबी में बनाया, जेर ज़बर उसके जो इसकी हरकत हैं लगाई तो अरबी का बन गया। इस्तानत तलब करते हैं, हम इस्तानत तलब करते हैं, नस्ताइन, ये देखिए नस्ताइन वही नून लगा था और ये नस्ताइन हो गया। इबादत वही जो हम पीछे भी पढ़ लिया, नअबुदु हम इबादत करते हैं। हम खिदमत में हाजिर होते हैं, ये एक उसके लिए अरबी का एक नया लफ्ज़ है जो हम उर्दू में इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन ये आपके लिए बड़ा इंटरेस्टिंग होगा कि अरबी में पोते को कहते हैं हफीद। ये कुरान मजीद में भी लफ्ज़ आया है। पोते को, जो बेटे का बेटा होता है पोते को, उसको हफीद कहते हैं, और जो नवासा होता है बेटी का बेटा उसको सिब्द कहते हैं। जैसे हज़रत सैयदना इमाम हसन अलैहिस्सलाम और सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, ये दोनों का लक़ब है। मस्जिद नबवी शरीफ में जिन लोगों की ज़ियारत हुई है वहाँ पे आपका नाम नामी लिखा है, तो नीचे लिखा गया है सिब्त रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
जो सैयदना इमाम हसन और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम है। अरबी में नवासे को सिब्त और पोते को हफीद कहते हैं। अब उसी से ये हाफिदा हाफिदु निकला, नहफिदु। तो हाफिदा, इसके अंदर क्या माना है छुपा हुआ? पोते को पोता इसलिए कहते हैं क्योंकि पोते की अपने दादाजी के साथ बड़ी मोहब्बत होती है, उल्फत होती है। तो वो पोता दादाजी के काम बड़े भाग भाग के करता है, उनकी खिदमत में हर वक्त जो काम करते भाग के करता है। तो उससे इसका माना है नहफिदु, हम खिदमत में हाजिर होते हैं। इसका माना बन गया, ये एक नया लफ्ज़ है हमारे लिए। इसी तरह हम तवक्कुल करते हैं, हम इस्तगफार करते हैं, हम सना करते हैं, और इल्हाक करना यानी मिलना, ये उर्दू के कुछ अल्फाज हैं। ये देखें, हम तवक्कुल करने, नतवक्कलु, नस्तगफिरु, हम इस्तगफार करते हैं। नुथनी, हम सना बयान करते हैं। जैसे हम नमाज पढ़ते हैं तो सुबहानक अल्लाह से हम शुरू करते हैं, वो सना उसको कहते हैं। तो ये नुथनी, हम सना करते हैं। मुलहिक, मिलने वाला, ठीक है। ये भी मीम के जो कवानीन है, या इससे क्या बनता है वो हम आगे आने वाले असबाब में इसको पढ़ेंगे। ये देखिए, जो हमने पढ़ा ये उसकी दोबारा समरी है। नतवक्कलु, नखलउ, नुसल्ली, नसआ, नक्शा। आप इसको आसानी के साथ इसके जो जुमले हैं वो आपके सामने बन गए हैं, और ये हम इसका बड़ी आसानी के साथ उर्दू से मिलते जुलते इसके माने हैं। नरजू, ये रजा, ये एक नया लफ्ज़ है। नरजू, वो हम उम्मीद लगाते हैं, ठीक है। तो नाहफिदू, हम खिदमत के लिए हाजिर होते हैं। तो ये अल्फाज थे। कुछ छोटे छोटे से अल्फाज हैं, ये देखिए। बिका, लका, लईका, इलईका। बिका में ये बा इसका अलग है, और लाम इसका अलग है, अला इसका अलग है। ये दो लफ्ज़ असल में मिल के बने हैं। इनके अंदर ये कि इनको अलग किया मैंने, ये बन गया बा। इसका तर्जमा करेंगे साथ। ये हमेशा कुरान मजीद में जहाँ आएगा, जैसे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के शुरू में बा है, तो इसका माना बा आता है। तो उसका माना साथ, ला, जैसे ऐसे अगर लका आएगा तो ला का मतलब तेरे के लिए, ला का मतलब पर, और इला का मतलब की तरफ। और इसका आगे इन सब का काफ है। काफ अगर इस तरह से आगे आए तो इसका तर्जमा किया जाएगा तुम्हारा या आपका। हम उर्दू के अंदर जैसे अदबन कुछ सीगे आ जाते हैं, तो हम उनका इस्तेमाल करते हैं। आपका, तुम्हारा, तुम या आप, जैसे हम इस्तेमाल करते हैं, माना वही रहेगा। जैसे इंग्लिश में भी यही होता है, यू छोटे और बड़े के लिए एक ही माना इस्तेमाल होता है। इसी तरह अरबी के अंदर भी ये काफ जो है, काफ जबर का, इस तरह से लगा हो तो इसका माना इसी तरह से आता है। अगर काफ के इजाफे के साथ ये कुछ अल्फाज उसी तरह से मिलते जुलते आए, ये देखिए। नस्ताइनु, हमने पीछे पढ़ा, हम मदद तलब करते हैं। काफ लग गया तो इसका तर्जुमा हो गया हम तुझसे मदद तलब करते हैं, ठीक है। नस्तगफिरु का नस्तगफिरु था, हम मदद मगफरत तलब करते हैं। तो काफ लग गया तो हम तुझसे मदद तलब करते हैं, हम तुझसे मगफरत तलब करते हैं। नशकुरु का, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं। अगर ये काफ ना होता तो होता अनशकुरु, हम शुक्र अदा करते हैं। लेकिन नशकुरु का लग गया, काफ लग गया, तो हम तेरा शुक्र अदा करते हैं। ला का मतलब नहीं होता है। नकपुरु का, कुफर नहीं करते, इनकार नहीं करते, नशुक्री नहीं करते। ला नकपुरु का, हम तेरा इनकार नहीं करते, हम तेरी नशुक्री नहीं करते। इस माना में इसका सारा मजमून आ जाएगा। इसी तरह रहमत था, उर्दू का लफ्ज था, इसके साथ काफ लग गया, तो अब इसका माना बन गया तेरी रहमत। और इसी तरह अजाब था, उर्दू का लफ्ज था, उसके साथ काफ लग गया, तो इसका तर्जमा बन गया तेरा अजाब। तो उम्मीद है आप इसको बड़ी आसानी के साथ, अगर दोबारा भी देखनी हो वीडियो तो आप देख सकते हैं। तो ये देखिए, इसी तरह कुछ और अल्फाज हैं जिनका हमेशा से ये तर्जमा यही रहेगा। अल्लाहुम्मा, जैसे अल्लाहुम्मा सल्ली अला हम पढ़ते हैं, तो अल्लाहुम्मा का तर्जमा जहाँ भी आएगा ए अल्लाह। इन्ना, ये नून अलिफ ना, इसका तर्जमा करेंगे बेशक हम। यही इन्ना अलिफ के साथ आएगा तो इसका जस्ट माना होगा बेशक। मन का माना जो, ये अरबी का जब फिक्रा आएगा, इसके माना में थोड़ी बहुत वेरिएशन आती है, चेंज आती है, वो सियाको सबाक है। लेकिन बिलअमूम मन का माना जो आएगा। बाओ का माना और, या इसका मतलब भी तेरा है, और का मतलब भी तेरा या तुम्हारा। तो जब ये इकट्ठा आता है, जैसे हम इया का नअबुदु व इया का नस्ताइन पढ़ते हैं, तो इन दोनों का माना एक है। लेकिन ये दोनों अल्फाज मिलकर ये माना देते हैं कि इया का
जब मिलते हैं तो इसका माना है सिर्फ तेरी ही इबादत करते हैं। इया का नाबुदु, सिर्फ तेरी ही इबादत करते हैं। अगर ये हो इया इया नाबुदु, इसका होगा तेरी इबादत करते हैं। इसका मतलब ये होगा कि हम तेरी इबादत करते हैं और किसी और की भी इबादत करते हैं। इसलिए अरबी के अंदर ये लगाने के लिए इया का माना दोनों जब मिलते हैं तो ये इसका माना देते हैं सिर्फ तेरी ही इबादत करते हैं और सिर्फ तुझ ही से मदद मांगते हैं। इया का जब मिल के आते हैं माना में ये दोनों एक जैसे हैं। ला का माना हम पहले देख चुके हैं, इसका माना नहीं है। तो आगे बढ़ते हुए जितना हमने सबक पढ़ा है, अगर आप इसको आसानी के साथ, ये दुआए कनूत है, जैसे हमने आया मुबारका में भी कौन तीन अवल कौन तात पढ़ा था, यानी फर्मा बरदार मर्द और फर्मा बरदार औरतें। नमाज इशा में हम हमेशा दुआए कनूत पढ़ते हैं। वो सारे अल्फाज और वो सारे असूल जो नून वाले और अल्लाहुम्मा इन्ना नून, ये देखें नून और काफ थे, फिर वाव है, ये सारे वो अल्फाज हैं जिसको आप बड़ी आसानी के साथ इसका तर्जमा कर सकते हैं। अगर आपने हमारा ये सबक पूरा आसानी से इसको समझा है तो उम्मीद है कि आप ये तर्जमा बड़ी आसानी के साथ हिफ्ज इसको कर सकते हैं। और इसको बिल्कुल भी, जिसको हम उर्दू में कहते हैं, रट्टा लगाने वाली ज़रूरत नहीं है। एक एक लफ्ज़ को हम बोल कर और पूरे फ़हम व अदराक के साथ अल्लाह के हजूर जब हम आइंदा नमाज के लिए खड़े हों तो इसके अंदर कितना फर्मा बरदारी के मफ़हूम है, उसके साथ जब आप पढ़ेंगे तो दुआए कुनूत का आपको उसका लुत्फ़ दुबाला हो जाएगा और नमाज पढ़ने की लज्जत और कैफियत अल्लाह पाक हमें अता फरमाएगा। अगली स्लाइड में मैंने इसका लफ्ज़ी और बामुहावरा तर्जमा भी आपके सामने रख दिया है। तो आप इसको जो आपने तर्जमा किया इसको एक बार फिर दोबारा से इसको रिपीट कर सकते हैं। जाते हुए